क्या कर्ण अपने पूर्व जन्मों में राक्षस था? जी हाँ, कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदर नामक एक राक्षस था और उसे उस जन्म में भी सूर्यदेव के 100 कवच कुंडल दिए गए थे। यहाँ पर एक के बदले 100 कवच कुंडल दिए गए और इस कवच कुंडल के साथ यह वरदान भी था कि जो भी इस कवच कुंडल को तोड़ेगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस कवच कुंडल को वही तोड़ पाता था जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो। इस वरदान के कारण राक्षस को अहंकार आ जाता है और वो सभी को परेशान करने लगता है। इस कारण सभी मनुष्य नर नारायण के पास जाते थे। असल में यह नर नारायण ऋषि कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे और वे हजारों साल से तपस्या में बैठे थे और सब मनुष्य जात को बचाने के लिए वह नर कर्ण से जाकर युद्ध करते हैं। कर्ण यानी राक्षस। यह नर राक्षस का कवच कुंडल तो तोड़ देते हैं लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। अब नारायण ने नर को अपनी शक्ति से जीवित कर लिया और वह राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए चले गए और यहाँ पर नर 1000 साल की तपस्या करने के लिए बैठ गए। नारायण ने दूसरा कवच कुंडल भी तोड़ दिया इसलिए वह मर गए और अब नर ने उनकी शक्ति से उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार बारी बारी 99 बार कवच कुंडल तोड़ दिया और अब राक्षस डर के सूर्यदेव के पास जाकर छुप गया। अब यह राक्षस सूर्यदेव के पास चला गया था इसलिए यह नर नारायण उनका वध नहीं कर पाया। नाराज होकर नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि अगले जन्म में यह आपका पुत्र बनकर जन्म लेगा और यह एक कवच कुंडल का यह उपयोग नहीं कर पाएगा। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरे जन्म में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया था।